तो गाइस हमने देखा एरो फंक्शन और फंक्शन, ठीक है? फंक्शन का क्या काम है और फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन जो होता है सेपरेशन ऑफ लॉजिक, ठीक है? लॉजिक को सेपरेट करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो यार भाई लोग आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन को समझेंगे, ठीक है? ये हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स द क्रिएटिव जावास्क्रिप्ट कोर्स जो है इसको एक्सेस करना, ठीक है? इधर से इसको बुकमार्क करना, ठीक है? तो हम लोग आज फंक्शन को देखेंगे, ठीक है? फंक्शन को देखने के लिए हम लोग एक रैपलेट बना लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को रैपलेट को लॉगिन करना नहीं आता तो आप लोग मेरा पहला वीडियो देख सकते हो, ठीक है? और नई रैपल बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है? इस प्लेलिस्ट का हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसमें जाएँगे, फिर इसको इधर क्रिएट रैपल पे जाएँगे, फिर नोड.js टेम्पलेट यूज़ करेंगे और हम लोग ये 9 वीडियो है, ठीक है? 9 फंक्शंस लिखकर इसको एंटर कर देंगे। तो जैसे ही ये खुलेगा, ठीक है, हम लोग फंक्शन को समझेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है लॉजिक ऑफ सेपरेशन होता है, ठीक है? हम लोग लॉजिक को सेपरेट करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? लेट ए इज इक्वल टू 3 बना लिया, फिर उसके बाद इसको पहले मैं जूम करूंगा यार। इट्स ऑल राइट, या इट्स ऑल राइट, ठीक है? तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, लेट ए इज इक्वल टू 3 एंड लेट बी इज इक्वल टू 4। उसके बाद लेट सी इज इक्वल टू 5, ठीक है? तो हम अभी इसको, मैं बोलूँ आप लोगों को इसको ऐड करो, ठीक है? यानी कि इसको सम करो। तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग क्या करोगे कि कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी करोगे, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग बी प्लस सी, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सी प्लस ए, ठीक है? आप लोग ऐसा करोगे। ऐसा करना भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। तो ये सम बता देगा, ठीक है? तो हमने लॉजिक जो है ये कितनी बार लिखा? हमने 3 बार लिखा। तो मैं बोलूँ इधर थोड़ा-सा आप लोग चेंज करो, इसको सम नहीं, आप लोग एवरेज निकालो, ठीक है? ए और बी का एवरेज निकालो। तो मैं जैसे ही ये बोलूँ आप लोग क्या करोगे? ऐसा करोगे, ठीक है? एवरेज निकालने के लिए। तो आप लोग इसमें भी फिर से ऐसा करोगे एवरेज निकालने के लिए, तो इसमें भी आप लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने जो ये लॉजिक जो है ना, हमने ये 3 बार लिखा है, ठीक है? ए प्लस बी का एवरेज निकालने का लॉजिक है, बी प्लस सी का एवरेज निकालने का लॉजिक है और सी प्लस ए का एवरेज निकालने का लॉजिक है, ठीक है? आप लोगों ने ये लॉजिक लिख लिया, ठीक है? मतलब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ। इधर तो हमने 3 बार लिखा है, ठीक है? लेकिन हमने इसी को 50 बार लिखना होता तो हम लोग क्या ऐसे ही करते? हम लोग नहीं करते ऐसा। हम लोग इस लॉजिक को सेपरेट करते, एक फंक्शन में सेपरेट करते, ठीक है? सेपरेशन ऑफ लॉजिक जो है फंक्शन है, ठीक है? तो ठीक है, ये भी आप लोग कर लोगे मान ला। फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि जैसे ए प्लस बी का एवरेज आ जाए, आप लोग डन प्रिंट करो। तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोग करोगे कंसोल डॉट लॉग डन, ठीक है? तो ये करना भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग कंट्रोल वी करोगे, फिर कंट्रोल वी करोगे, ऐसे एकदम फटाक से कर लोगे, ठीक है? लेकिन 50 बार तो कैसे करोगे यार? 50 बार तो नहीं करोगे ना। तो प्रोग्रामर क्या करता है कि एक फंक्शन बनाता है। फंक्शन बनाकर वो क्या करता है कि एक बार एक ठाव में चेंज करता है, ठीक है? एक बार चेंज करता है, फिर वो सारे में अप्लाई होता है। तो हम लोग फंक्शन बनाना देख लेते हैं, ठीक है? फंक्शन बनाने के लिए तो इधर एक कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है? मैं फंक्शन फंक्शन लिख लिया। फिर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग एक फंक्शन दे देते हैं, ठीक है? फंक्शन का एफ कभी भी कैपिटल लेटर नहीं हो सकता, ठीक है? फंक्शन का एफ हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। तो फंक्शन जैसे हो गया, इसमें हम लोग एक नेम देते हैं, ठीक है? फंक्शन का नेम देते हैं इसको कॉल करने के लिए, इसको इन्वोकेशन करने के लिए हम लोग इसका नेम देते हैं। तो हम लोग इसका नेम अभी सम देंगे, ठीक है? क्योंकि हम सम कर रहे हैं तो हम लोग सम देंगे। तो अब इधर हम लोग क्या देंगे? इधर हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है? इनपुट यानी कि एक्स एंड वाई इनपुट, ठीक है? तो इसको इधर कर्ली ब्रैकेट से इसको ओपन और क्लोज ऐसे करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट कर दूं, ठीक है? जो एक्स एंड वाई इज इनपुट, ठीक है? ये इनपुट है। इस एक्स एंड वाई के हिसाब से इसके अंदर का लॉजिक जो है वो चलेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर, ठीक है? एक्स एंड वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। तो हम लोग जैसे ही ये करेंगे, ठीक है, ये जो होता है हमारा ये लॉजिक हो गया, ठीक है? तो हमने जैसे एक्स प्लस वाई को इसको सम किया,
तो हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे? इस फंक्शन तो ऐसे करोगे तो ये नहीं चलेगा। देखो गाइस कुछ कंसोल में कुछ नहीं दिखा रहा, तो हमें कंसोल में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? कॉल या फिर इन्वोकेशन करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं? इसको करते हैं सम करो फिर ऐसा करो, फिर इसको वैल्यू दो, ठीक है? वैल्यू यानी कि हमने जो ए लेट ए इज इक्वल टू 3 किया है ना, इस ए को इधर रख लो, फिर इस बी को रख लो, ठीक है? तो हम लोग जैसे ही रन करेंगे 7 प्रिंट आ गया, देखोगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि बी और सी को भी करेंगे, ठीक है? सी और ए को भी करेंगे। तो हमें इधर क्या था कि इधर लॉजिक हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1 बार ही लॉजिक लिखा, ठीक है? ठीक है, आप लोग इसको एवरेज भी निकाल सकते हो। एवरेज भी कर देता हूँ, ठीक है मैं। एवरेज यानी कि इसको /2 दो तो ये एवरेज भी आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। तो हमें इधर क्या करना पड़ता था कि इधर इसको ऐसे लिखना पड़ता था 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन हमने इधर क्या करा? 1 बार लिखा तो ये सारे के सारे के लिए अप्लाई हो गया। इसको ऐसे इसको कॉल करते, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? इसमें इन्वोकेशन INVOCATION इन्वोकेशन या फिर आप लोग इसको कॉल भी बोल सकते हो। तो हम लोग कॉल या फिर इन्वोकेशन ऐसे करते, ठीक है? तो मैंने बोला था कि जैसे ही ए बी का एवरेज आ जाए उसके बाद मैं डन करना चाहूँ, तो फिर मैं इधर ऐसा करूँगा कंसोल हो गया लॉग फिर डन करूँगा, ठीक है? एक बार करूँगा ये सारे में अप्लाई हो जाएगा, देखो। इसमें भी अप्लाई हो गया, इसमें भी अप्लाई, इसमें भी अप्लाई। लेकिन हमें नीचे क्या करना पड़ता था? इसको ऐसे डन लिखना पड़ता था, इसको ऐसे डन, इसको ऐसे डन लिखना। लेकिन फंक्शन जो है इस लॉजिक को सेपरेट करता है, ठीक है? जैसे ही हम इस नेम को कॉल करेंगे यानी कि इन्वोकेशन करेंगे तब ये फंक्शन चलेगा। आप लोग इसको ऐसे कॉल नहीं करोगे तो ये फंक्शन किसी काम का नहीं, ठीक है? आप लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो ये फंक्शन किसी काम का नहीं। इसी को चलाने के लिए आप लोग इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा, ठीक है इसको, तो हम लोग इसको क्या करने थे, इसको टॉप में रखते हैं, ठीक है? टॉप में रखते हैं यार, रुको आ गाइस। इसको टॉप में रखने के लिए मैं इस फंक्शन को भी कट करता हूँ, कमेंट आउट अच्छे से करता हूँ यार, ब्यूटीफाई करता हूँ, ठीक है थोड़ा सा। तो ये हो गया, ठीक है? तो मैं बोलूँ आप लोगों को इस फंक्शन को आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है? तो रिटर्न कैसे कर सकते हो? तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है? इसको कमेंट आउट कर मैं क्या करूँगा कि इसको रिटर्न करूँगा, ठीक है? रिटर्न x+y जो है रिटर्न हो गया। अब कुछ कंसोल में आएगा कि नहीं आएगा? तो गेस करो गाइस, नहीं आएगा, ठीक है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इसको रिटर्न किया है, ठीक है? इसको इस वेरिएबल में रिटर्न किया है। तो इसको रिटर्न करने के लिए हमें इसको कंसोल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लेट ए बी इज इक्वल टू सम ए प्लस बी ऐसा करो, फिर इसको कंसोल डॉट लॉग ए बी करो तो ये आ जाएगा। तो फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसको हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसका ये सम आ गया, तो रिटर्न भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा कि मैं अभी इसको भी कमेंट आउट करूँगा, ठीक है? इसको मैं कंट्रोल C करूँगा, फिर इसको इधर कंट्रोल V करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूँगा। तो हमने देखा फंक्शन क्या होता है, ठीक है? फंक्शन को क्यों प्रयोग करते हैं ये भी देखा। तो फंक्शन देखने के बाद हाँ, एक और रह गया हमारा एरो फंक्शन, ठीक है? एरो फंक्शन भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यानी कि ES6 में एरो फंक्शन आ गया था, ठीक है? एरो फंक्शन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, ARROW एरो फंक्शन, ठीक है? इसको कमेंट आउट कर दो, ब्यूटीफाई, ठीक है? तो ये करने के लिए मैं इस कोड को पहले तो इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है? आप लोग भी करना। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C और इसको कमेंट आउट करूंगा, फिर इसको एरो फंक्शन में इसको डाल दूंगा, ठीक है? तो एरो फंक्शन को हमें कैसे लिखना पड़ता है? एरो फंक्शन को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट सम इज इक्वल टू एरो फंक्शन को लिखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, फिर इसको इज इक्वल टू और लेस देन देकर इसको ऐसा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है? इस इधर हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं, इनपुट या फिर पैरामीटर, ठीक है? इनपुट या फिर पैरामीटर भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग इनपुट कह देंगे x, y देंगे, 2 पैरामीटर इनपुट देंगे, ठीक है? ये जो हो गया ये पैरामीटर 1 है, ये पैरामीटर 2 है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने सम कर दिया तो फिर मैं अभी क्या करूँगा? कंसोल डॉट लॉग x+y, ठीक है? इसको जोड़ दूंगा, इनपुट में जो आया उसको मैंने जोड़ दिया। तो अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा सम a/b। जैसे ही ये करूंगा तो ये आ जाएगा। क्यों नहीं आया? ठीक है, तो ये सम नहीं हो सकता क्योंकि सम इस वेरिएबल का भी नेम है, ठीक है? तो फिर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब तो होना चाहिए यार, क्यों नहीं हो रहा? देखो गाइस हो गया, ठीक है?
7 प्रिंट आ गया। तो ऐसा मत समझना कि हम लोग एरो फंक्शन में रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है? एरो फंक्शन में भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, मैंने एक ऐड करने का या सम करने का एक फंक्शन लिखा, तो मैं इसको एवरेज भी कर देता हूँ, ठीक है? आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इसको एवरेज भी कर देता हूँ। एवरेज इस प्रकार करेंगे, ठीक है? एवरेज भी आ जाएगा इधर। तो गाइस हमने देखा एरो फंक्शन और फंक्शन, ठीक है? फंक्शन का क्या काम है और फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। फंक्शन जो होता है सेपरेशन ऑफ लॉजिक, ठीक है? लॉजिक को सेपरेट करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है? ये हम लोग इधर फंक्शन देते, फिर इसको एक नेम देते, फिर इसको हम लोग पैरामीटर देते, ठीक है? पैरामीटर देते, फिर इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते। इसको कहते हैं ब्लॉक। इसके अंदर का ब्लॉक है, ठीक है? ये ब्लॉक लॉजिक है। तो हम लोग क्या कुल मिलाकर हम लोग क्या समझ गए कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, ठीक है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तो उसको हम पार्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो विद दैट सेड गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर।